सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एबी सिंह ने ग्राम पंचायत पटेहरा 8.44 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में जेसीबी मशीन का प्रयोग कर कार्य कराए जाने के प्रतिवेदन उपखंड अधिकारी चुरहट रामपुर नेकिंग से प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती साधना सिंह को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही किए जाने के पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी कर 26/5/2020 को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब मांगा है। इसके साथ ही श्री युवराज सिंह सचिव ग्राम पंचायत पटना अतिरिक्त सचिवीय प्रभार ग्राम पंचायत पटेहरा को पदीय दायित्वों का निर्वहन में गंभीर लापरवाही स्वेच्छाचारिता पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नेकिंग को ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक श्री अजय चतुर्वेदी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही 3 दिवस में करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एबी सिंह ने जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा श्री रविंद्र चौधरी द्वारा जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को आदेशित किया गया था कि योजना के कार्य में जेसीबी मशीन का प्रयोग न किया जाए। साथ ही कोविड-19 भयावह संक्रमण के समय अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मशीनों का प्रयोग पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश भी कलेक्टर समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को दिए थे। उपखंड अधिकारी ग्राम पंचायत में पुलिस की उपस्थिति में दिनांक 16/5/2020 को स्थल पर पहुंचकर कार्यवाही की गई तथा बिना नंबर प्लेट की जेसीबी मशीन मौके पर पाए जाने तथा कार्यस्थल पर मशीन द्वारा कार्य किए जाने का चिन्ह पाए जाने पर पंचनामा तैयार कर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र भेजा गया, जिस पर त्वरित प्रभाव से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। पिछले 2 महीने से पूरे देश के साथ सीधी जिले में भी कोरोना महामारी का संकट चल रहा है और आम नागरिकों का लॉकडाउन में किसी तरह जान बचाना मुश्किल हो रहा है। लोगों की रोजी रोटी बंद है, बहुत से गरीब दाने दाने को मुहताज हो रहे हैं। ऐसे में सीधी जिले के चुरहट तहसील के ग्राम भितरी में कुछ गरीबों के आशियाने को चुरहट में तहसीलदार ने अपने अमले के साथ पहुंचकर जेसीबी मशीन से ढहा दिया। इस कार्यवाही में बेघर हुए गरीब बेसहारा लोगों ने 19 मई को सीधी जिले के चुरहट तहसील के ग्राम भितरी से अपनी समस्या लेकर सीधी आए। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी हलचल को अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि वह ग्राम भितरी में शासकीय भूमि पर विगत 5-6 वर्ष से निवास कर रहे हैं। तहसीलदार चुरहट ने अचानक पहुंचकर उन सभी के मकानों पर जेसीबी मशीन चलवाकर उन्हें धराशायी कर दिया है, जिसकी वजह से हम सब गरीब बेसहारा हो गए हैं। न तो हमारे पास खाने को बचा है, न ही रहने के लिए छत बची है। हम यहाँ नए भीतरी में घर बना रहे हैं सर, और कल तहसीलदार साहब नायक साहब हमारा घर उतारने लगे तो मैं अंदर हो गए। अंदर होने पर हमारे पे हाथ पकड़ के घसीट को देखो मेरे पैर पे दहना अंग में दहिना हाथ में चोट लगी है। तहसीलदार साहब के गोड़े घलाए गिरे, माफी मांगे कि साहब हमको 4 दिन को मोहलत देंगे, हम घर अपना खपड़ा यार उठा लेंगे। नहीं उठावे दिन सर जेसीबी लगाए का एक और दिन एक ठे लड़का छोटा से लड़का रहा तो ओका पकड़ के हाथ अंदर से घसीट ली। वो डेर के मारा सर भाग गो जंगल में। जंगल से फिर सब तहसीलदार सब कोई चल दी ओका ढूंढे लगे। फिर जंगल में बच्चे को पाया। सर कितने लोगन के घर गिराए नहीं? हम लोगन के कितना घर, कई घर है वो 10 जन घर है। सबका घर गिरा दिया? सबके घर गिर गया। 2 पटेलन के घर है जो वो घर नहीं गिरा है। 2 पटेलन के घर गिर गया, 2 घर मकान गिरा है, 2 मकान अभी नहीं गिराया। तहसीलदार साहब बोले कि गिरा देंगे, लौट के आएंगे तो गिराएंगे। पट्टे की अराजी है कि शासकीय है? शासकीय है साहब। हमारे एक को पट्टे के आज वह नहीं आए। राजस्व के है। कुछ कागज वगैरह दिया था शासन ने? कुछ टैक्स वैक्स कभी जमा किए हैं? कुछ नहीं, हमको वो नोटिस दे रहे साहब। हम 8 तारीख के गए रहे, फिर 11 तारीख के गए, 12 तारीख के गए, 12 तारीख का मुलाकात नहीं भाई, 8 तारीख का मुलाकात नहीं भाई, 11 तारीख का मुलाकात। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? चाहते हैं कार्रवाई, रहने की व्यवस्था,
रहने को हमको व्यवस्था नहीं है। हमारा घर जो रहा है रेलवे में फंस गया है, तो कहते हैं कि मुआवजा जो है ना कुछ नहीं मिला है। और रेलवे वाले कहते हो अपना मकान उठाओ सर, हम कहाँ जाए। पीड़ितों ने सिटी हलचल को अपने साथ लाइव फोटो भी शेयर की। सिटी हलचल को अपनी समस्या से अवगत कराने के बाद पीड़ित बंसल परिवार ने जिले के अपर कलेक्टर डीपी बर्मन को भी अपनी समस्या से अवगत कराया और जिले की करणी सेना के अध्यक्ष प्रमोद सिंह के हाथों अपनी समस्या का ज्ञापन जिले के अपर कलेक्टर डीपी बर्मन को सौंपा। मुलाकात के दौरान गरीबों को जिले के अपर कलेक्टर ने कहा कि उनके पास कोई भी रहने या खाने का सहारा नहीं होगा तो निश्चित ही उनके लिए व्यवस्था बनाने के लिए कहेंगे। जिले के अपर कलेक्टर से मिलने के बाद जिले की करणी सेना के अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने मीडिया को कहा कि आज इन गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को उठाने वाला न तो भाजपा सामने आई और न तो कांग्रेस, और उन्होंने कहा कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक करणी सेना इनकी मदद करेगी। और मैं जिला अध्यक्ष करणी सेना, मेरा नाम प्रमोद सिंह परिहार है। तो ये जब वोट की बारी आती है तो राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आदिवासी मेरा है। भारत सरकार ने, मेरे को पता था कि 5 डिसमिल गवर्नमेंट ज़मीन आदिवासियों के लिए बंसल हैं। 50 घर बेघर हो गए हैं। कल तहसीलदार साहब ने इनको लेडीज़ों के ऊपर हाथ चलाया, मारा। पुलिस प्रशासन भी थी। इनको तुरंत नोटिस दे के तुरंत जेसीबी चलवा दीजिए। इनके साथ मतलब इतना अन्याय हुआ है और कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस प्रशासन न कोई राजनेता। आज अभी आपने एडीएम साहब को इनकी समस्या का ज्ञापन सौंपा है, क्या कहा है एडीएम साहब ने? एडीएम साहब ने कहा कि हम जांच कराएंगे, तो हमने बोला ठीक है, तत्काल कर पर इनके रहने खाने की व्यवस्था, इनके पास तो कुछ नहीं रहने खाने के लिए, और कोई संगठन न कोई पार्टी इनके लिए आई। और करणी सेना इनके अंतिम सांस तक है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, दूसरा घर नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा। और अगर कोरोना महामारी के संकट को भुगत रहे सीधी जिले के चुरहट तहसील के ग्राम भितरी के गरीबों के आसियाने पर चुरहट के तहसीलदार के द्वारा की गई कार्यवाही ने गरीबों के सर से उनका ठिकाना भी छीन लिया। अब इन गरीबों के पास न तो खाने का ठिकाना है न ही रहने का। सरकार कहती है कि कोई बेघर नहीं रहेगा, लेकिन जिनका ठिकाना सरकारी नुमाइंदों ने ही छीना हो उसे अब कौन ठिकाना देगा? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कौन देगा। सीधी जिले में पाए गए 5वें कोरोना पॉजिटिव की जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरएल वर्मा ने पूरी कहानी बयान की है। उन्होंने बताया है कि दिनांक 17 मई 2020 को 8 सैंपल NIRTH जांच हेतु भेजे गए थे, जिसमें एक पॉजिटिव की जानकारी प्राप्त हुई है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की उम्र 24 वर्ष है और वह जिले के ग्राम नेबुहा का निवासी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति द्वारा जानकारी दी गई कि वह ग्राम बढ़ौना कमरजी सीधी के एक व्यक्ति के साथ में मुंबई कुर्ला रेलवे स्टेशन के 5 नंबर कैंटीन में कार्य करता था। इनका साथी पूर्व में ही आया था और जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद वर्तमान में आइसोलेशन सेंटर में ही भर्ती है। उसने बताया कि हमारे रहने का कमरा नंबर 9, उसमें उसके साथ 10 लोग रहते थे। ये गोरखपुर के रहने वाले थे। दिनांक 12/5/2020 को सायं 4 बजे वह और उसके मामा, जो कि अन्यत्र कार्य करता था और अलग रहता था, दोनों साथ में लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर भिमंडी पहुंचे, जहां पर कई ट्रक खड़े थे। ये दोनों स्थानीय पुलिस की मदद से ट्रक में बैठ गए। दिनांक 15/5/2020 को रात्रि 10 बजे रीवा सहडोल बाईपास पहुंचकर उतर गए। थोड़ी देर में ही वहां से पाइप लेकर मोहनिया आ रही डग्गा में सवार होकर 11:30 बजे मोहनिया में उतर गए। वहां से मोहनिया चेक पोस्ट पर गए और चेक पोस्ट पर पूछताछ के बाद स्क्रीनिंग की गई और सीधी के लिए आ रही बस में बैठाकर रवाना कर दिया गया। आधे किलोमीटर आने के बाद बस बिगड़ गई और ये दोनों यात्री उतरकर सड़क के किनारे आराम करते हुए सो गए। इसी दौरान बस ठीक होकर सीधी चली आई और वो दोनों वहीं छूट गए। सुबह वापस मोहनिया चेक पोस्ट गए, तब पुलिस के द्वारा उन्हें दूसरी बस, जो कि सीधी पनवार हवाई पट्टी ही आ रही थी, उसमें बैठाकर भेजा गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वर्मा ने बताया कि ये दोनों दिनांक 16/5/2020 को सुबह 8 बजे पनवार हवाई पट्टी पहुंचे, जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण कर रेड जोन एरिया से आने की हिस्ट्री अनुसार क्वारंटाइन सेंटर GNM में एम्बुलेंस भेजकर अलग कमरे में भर्ती करा दिया गया। 16 तारीख को मामा और भांजे दोनों का सैंपल लिया गया और सुबह 17/5/2020 को NIRTH जबलपुर भेजा गया। दिनांक 18/5/2020 की रात को प्राप्त रिपोर्ट में उसके मामा सहित से 7 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव के साथ उसे पॉजिटिव पाया गया। उसे तत्काल आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट करा दिया गया तथा ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर किए गए संपर्क विश्लेषण में नया कंटेनमेंट एरिया बनाने की आवश्यकता नहीं पाई गई, क्योंकि पॉजिटिव केस अपने गांव घर जाए बिना GNM छात्रावास सेंटर में क्वारंटाइन होकर रह रहा था।
विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा नोवल कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने घरों की ओर दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों एवं व्यक्तियों के हितार्थ जिला सीधी के सीमावर्ती स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया जाकर प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री एवं पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश अजय कांत पांडे, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश योगराज उपाध्याय तथा चुरहट में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीप नारायण सिंह की उपस्थिति में मोहनिया थाना के समीप सीधी की सीमा में प्रवेश कर रहे मजदूरों को उनके स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत खाद्य सामग्री, फल एवं पीने के पानी का वितरण किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश अजय कांत पांडे ने उपस्थित मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रशासनिक विभागों के साथ न्याय विभाग भी प्रवासी मजदूरों की हर संभव सहायता करने के लिए कृत संकल्पित है। श्री पांडे ने कहा कि किसी भी प्रकार की विधिक समस्या होने पर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 15100 में संपर्क किया जा सकता है। इसके पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसी समस्याओं का विधिक समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने के लिए चुरहट के डिप्टी कलेक्टर अभिषेक सिंह, चुरहट थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा, एएसआई पुष्पेंद्र सिंह, पैरालीगल वॉलंटियर अरविंद पटेल उपस्थित रहे। कोरोना वायरस के खतरों के बीच जहां सभी लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है, जिससे सभी अपने घरों में रहकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन की रक्षा कर सकें, परंतु इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में न रहते हुए शहर की साफ सफाई एवं दरवा छिड़काव में व्यस्त हैं। ऐसे में नगर पालिका सीधी के कर्मचारियों द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। प्रभावी शीलाध्वज सिंह के साथ वाहन चालक राकेश सिंह एवं सफाई कर्मचारी सूर्यबली कोल, मणिराज कोल, संतोष जायसवाल, राजकुमार कोल, चिंतामणि साकेत, रामलाल पाल एवं श्याम बिहारी केवट द्वारा दवा की छिड़काव कार्य को बड़ी ही ईमानदारी से संपादित किया जा रहा है। और अब पेश प्रादेशिक खबर। भाजपा नेता प्रेमचंद गुड्डू का बगावती बयान, कहा सिंधिया और सिलावट को चुनाव में हराना है, पार्टी ने नोटिस जारी किए। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 5241 पर पहुंची। इंदौर में मिले 72 नए कोरोना पॉजिटिव। छिंदवाड़ा में लगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर। और जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार प्रदेश को देगी 1280 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाएंगे। और अब पेश राशि हलचल। अयोध्या में हत्याकांड से नाराज ग्रामीणों ने भाजपा विधायक को दौड़ाया, गन्ने के खेतों में भागकर बचाई जान। कोरोना के देश में 1,03,860 केस, भारत में 1 लाख की आबादी पर 0.2% मौत। यूपी में सपा नेता और बेटी की गोली मारकर हत्याएं, राइफल लेकर आए थे बदमाश। और सुपर साइक्लोन अम्फान आज दोपहर बाद बंगाल और बांग्लादेश के बीच तट से टकराएगा। और अब पेश प्रमुख हलचल। महात्मा गांधी नरेगा में जेसीबी मशीन का प्रयोग करना पड़ा भारी। ग्राम पंचायत पटेहरा आम डाट 44 के सरपंच सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक पर हुई कार्यवाही। कोरोना संकट में जिले की चुरहट तहसील के ग्राम भितरी में तहसीलदार ने जेसीबी मशीन से उजाड़ा गरीबों का आशियाना। मुंबई कुर्ला रेलवे स्टेशन के 5 नंबर कैंटीन में कार्यकर्ता था, सीधी जिले में पाया गया 5वां कोरोना पॉजिटिव। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराई गई सहायता। और नगर पालिका परिषद सीधी के कर्मचारियों द्वारा सीधी शहर में किया जा रहा है दवा का छिड़काव। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं विदेश क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहना भी नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।